हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर वाटर। उसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, जिसके कुछ मैंने आपको करवा दिए हैं। 8th क्वेश्चन तक मैंने आपको समझा दिया है। आज हम 9th क्वेश्चन से आगे करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या कहता है 9th क्वेश्चन? कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर साइकिल। कह रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि जो वाटर साइकिल है वो कैसे बनता है, वो कैसे होता है, वाटर साइकिल कैसे चलता है। तो वाटर फ्रॉम ओशन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर। जो पानी है समुद्रों से या ज़मीन के सतह से जो है वो भाप बन के हवा में उड़ जाता है। ठीक है, it returns as rain, hail or snow and finally goes back to oceans। ये बाद में क्या बारिश के रूप या तो बारिश से या बर्फ़ से या हेल या हेल स्टोन जो जिसको बोलते हैं, किसी भी तरीके से, चाहे बारिश से चाहे बर्फ़ से, ये फिर ज़मीन पे वापस आते हैं और ये फिर बाद में समुद्र में वापस जाके मिलते हैं। तो ये जो है चलता रहता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल। तो ये जो पानी जो है पहले भाप बन के हवा में उड़ा, समुंदर से, मान लो समुंदर से उड़ के हवा में, फिर वहाँ से बारिश हुई, फिर वापस ये समुंदर में जाके मिला। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, ये चलता रहता है और इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर साइकिल यानी जो घूमता रहे। जैसे साइकिल क्यों बोलते हैं? साइकिल का टायर वो घूमता रहता है ना, जैसे वैसे ये जब घूमता रहता है। इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है, अभी भी हो ही रहा है। ये कुछ एक डायग्राम है आपके लिए, इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि बादल कैसे बनते हैं। देखिए, ये जो है दरिया है, ये समुंदर है, तो समुंदर से ऊपर गया, सूरज की वजह से सूख गया, इसकी वजह से क्या बने? बादल बने, क्योंकि हवा में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको बादल बनते हैं। तो ये बादल जब किसी पहाड़ी वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ पे ये बारिश के रूप में आ जाते हैं, या फिर ये वापस समुद्र में आके मिल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ये रिपीट होता रहता है, ये हर बार होता रहता है। ठीक है, तो ये चलता रहता है, तो इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। इसी में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्लाउड फॉर्मेशन बताऊंगा कैसे होता है। क्लाउड फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। मैं आपको फिर भी जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, ये थोड़ा जूम करके, ताकि आपको समझ आए। देखिए, ये यहाँ से फिर ये यहाँ से, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। तो कैसे पहाड़ों पे गिरा पानी, फिर जाके दरिया में मिल गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको वाटर साइकिल समझ आया होगा। फिर हम इसके अगले सवाल पे जाएंगे, जिसका क्या है, क्या पूछ रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर, रेन वाटर, हार्वेस्टिंग। तो ये कह रहा है कि आप इन तीनों चीज़ों से क्या समझते हैं। ग्राउंड वाटर का क्या मतलब है, रनिंग वाटर का क्या मतलब है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है। तो ग्राउंड वाटर से आपको समझ ही आ रहा होगा, वो पानी जो ज़मीन में हो। ठीक है, रनिंग वाटर यानी जो पानी चल रहा है। आपको फ़िलहाल मैं ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी को कैसे इस्तेमाल कर सकें, जो बारिश का पानी है उसका कैसे इस्तेमाल कर सकें, इसका मतलब ये है। तो चलिए डेफिनेशन एक एक करके शुरू करते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ द वाटर प्रेजेंट बिलो द अर्थ सरफेस एंड इज़ वास्ट रिसोर्स ऑफ वाटर। जो ग्राउंड वाटर है वो पानी है जो ज़मीन की सतह के नीचे मिलता है। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ी तादाद में ज़मीन के अंदर है। तो आपको ये एग्जांपल है, जैसे ये हैंड पंप, हम आपने हैंड पंप देखे ही होंगे, जिसको हम पंप करके पानी निकाल सकते हैं। तो कुछ फीट हम ज़मीन के अंदर पाइप डालते हैं मशीनों से, बाद में वहाँ पे पानी निकालते हैं।
फिर आता है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर का मतलब, रनिंग का मतलब क्या है, जो चलता हुआ पानी है। तो हमारा चलता हुआ पानी कौन सा हो गया, जो दरिया का हो, समुंदर का हो, या कोई झरने हो, ये सब जो है रनिंग वाटर होते हैं। या आपने देखते ही हो, अमूमन हम कहीं दरिया देखते हैं तो वो जो रनिंग वाटर होता है उसको बोलते हैं। फिर आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये वो तरीका है जिसमें हम पानी को बचा सके और उसको कहीं पे रख सके और उस पानी को सही तरीके से, सही तौर तरीके से इस्तेमाल कर सके जब हमें ज़रूरत हो। ठीक है, वो जैसे हम बारिश का पानी होता है, हम कहीं कुछ नहीं करते, वो कुदरती तौर से गिरता है तो हम उसको वेस्ट कर देते हैं। अगर उस पानी को बचाया जाए तो हम उसको और कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फसल में, हमारे बागों में देख सकते हैं, या हम अपने कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके लिए, मैं जूम कर रहा हूँ कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। ये देखिए, एक घर है, इसके ऊपर बारिश पड़ रही है, तो इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे एक पाइप लगा रखी है, तो उस पाइप से सारा पानी इसमें जमा हो रहा है। बाद में ये जो पानी है एक टंकी में जा रहा है, इसने टंकी में इकट्ठा कर दिया है ये पानी, देखिए। फिर ये जो पानी है ये यहाँ से इन बगीचे में जा रहा है पानी। तो यहाँ पे फूल है, सब्जी होंगी, जिसको जिस हिसाब से ज़रूरत होगी, या किसी की गाड़ी होगी तो वो अपने गाड़ी धोने के लिए इस्तेमाल कर, तो उसने मोटर के या जिसके ज़रिए पानी चढ़ाना था वो चढ़ाया और इस्तेमाल कर दिया। और ये देखिए यहाँ पे बागीचे में फूल लग रहे हैं। तो ये एक तरीका है पानी, जो बारिश का जो पानी है इसको इस्तेमाल करने का। ये आप भी अपने घर पे कर सकते हो। तो पानी आपको भी पता है कि कितना अहम है, इसको बर्बाद करना नहीं चाहिए, हमें जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सवाल समझ आया होगा, ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा जो मैंने इसके सवाल लिखवाए। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।